जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूँ फिलोफोम पर। और एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपके पास ऑडियो क्लियर है। जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूँ फिलोफोम पर। जुड़ जाइए एक बार सभी। और क्लास के अंदर थोड़ा सा ये नेटवर्क और टेक्निकल एरर की वजह से ये क्लास एक बार बंद हो गई थी, तो दोबारा क्लास स्टार्ट हुई है। कमेंट कर दीजिए एक बार सभी आप। कमेंट कीजिए आपके पास ऑडियो आ रही है।
कमेंट कीजिए आपके पास ऑडियो आ रही है। आई एम ऑडिबल? यस। तो तकनीकी जो कमी आई है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज काफी लेट हो गई क्लास हमारी, तकनीकी कमी की वजह से क्लास लेट हुई है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। तो जैन धर्म हमने शुरू किया था। जैन धर्म के अंदर हमने महावीर स्वामी को पढ़ लिया है। अब आगे की चीजें हम पढ़ रहे थे कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। बिल्कुल, तो जैन धर्म के सिद्धांत पढ़ते हैं। जैन धर्म को आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि आज जैन धर्म कंप्लीट कर ले। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, सृष्टि। जैन धर्म कहते हैं कि सृष्टि तो शाश्वत है, यह अनादिकाल से चली आ रही है। क्या कहते हैं कि जो सृष्टि है ये शाश्वत है। शाश्वत मतलब यानी ये अनादिकाल से आ रही है, चली आ रही है, ये पहले से ही है। सृष्टि तो शाश्वत है, यह अनादिकाल से चली आ रही है और आदिकाल तक चलती रहेगी। इस सृष्टि में अनेक काल चक्र आएंगे। क्या कहते हैं? सृष्टि के अंदर काल चक्र। सृष्टि के अंदर काल चक्र। काल चक्र, किसी भी सृष्टि के दो काल चक्र होते हैं। एक उत्थान, उत्थान की अवधि, और एक पतन की अवधि। उत्थान की अवधि और पतन की अवधि। उत्थान की जो अवधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे पूर्वधा, पूर्वधा उत्स्फरणीय कहा गया है। पूर्वधा उत्स्फरणीय कहा गया है। और जो पतन की अवधि है उसे क्या कहा गया है? उत्तराद कहा गया है। उत्तराद या आवास पूर्णी कहा गया है। आवास, अवस पूर्णी, अवस्पर्णी इसे नाम दिया गया है। ये कोई भी सृष्टि यानी सृष्टि संसार के बारे में बात करें कि शाश्वत है, ये अनादिकाल से चला जा रहा है। क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं। दो तत्व होते हैं। क्या कहते हैं कि दो तत्व होते हैं। जैन धर्म मानता है कि दो तत्व हैं, जीव और अजीव। दोनों के मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है। जीव चेतन है और इनके अंदर आत्मा माना है। जीव क्या है? जीव चेतन है और इनके अंदर क्या है? आत्मा माना है। न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी पत्थर में भी आत्मा होती है। There are two elements, living being and non-living things. Creation is created by the union of both. Living beings are animate and the soul within them is considered to be the soul. Not only human beings but also animal, birds and stones have souls. कि स्टोन्स, पत्थरों के अंदर भी स्टोन आपको देखने को मिलेगा। अजीव उत्पत्तों से मिलकर बनता है। अजीव 5 उपतत्वों, उपतत्वों से मिलकर बनता है। किस किस से मिलकर बनता है अजीव? अजीव पुद्गल यानी पदार्थ, पुद्गल यानी पदार्थ, काल, धर्म, अधर्म और आकाश। इन सब से मिलकर क्या बनता है? इन सब से मिलकर काल अजीव बनता है। अजीव 5 उप तत्वों से मिलकर बनता है। उप तत्व कौन कौन से? पुद्गल यानी पदार्थ, काल, धर्म, अधर्म, आकाश।
जीव का परम लक्ष्य है, जीव का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करना है। क्या है? मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, कर्म बंधन में बंधा रहना। लेकिन लेकिन मनुष्य कर्म बंधन में बंधा रहता है। ठीक है, क्या रहता है? कर्म बंधन में बंधा ये रहता है। क्लियर है? कमेंट कीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। संसारिक विषय प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए, तो कर्मों का प्रभाव आत्मा की ओर हो जाता है। इसी प्रभाव से आत्मा ढकती चली जाती है। कहां पर? कर्म बंधन की तरफ। कर्मों के प्रभाव को अस्तव कहा गया है और इसे बंधन क्या कहा गया है? इसे बंधन कहा गया है। इसे बंधन कहा गया है। Worldly matters inspire you to do deeds, then the effect of the deeds goes towards the soul. Due to this effect, the soul get covered. The effect of the deeds is called astro and it is called बंधन इसे कहा गया है। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। जब आत्मा से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण के पश्चात जीव अवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो बंधन बंधन की मैं बात करूं तो बंधन कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन। छुटकारा पाने के दो कार्य। छुटकारा पाने के दो कार्य करने होंगे। वो दो कार्य कौन कौन से हैं? पहला, रोकना, संबर, अर्थात नए कर्मों
नहीं, कर्मों के प्रवाह को प्रभाव को जीव की तरफ आने से रोकना। समय व सदाचार से। किससे रोक सकते हो आप समय व सदाचार से। समय व सदाचार से इसको रोक सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है मिजरा। झाड़ना। जो कर्म आत्मा को ढके हुए हैं, जो कर्म आत्मा को ढके हुए हैं, उन्हें झाड़ना। उन्हें झाड़ना। तपस्या व कठिन तपस्या से। तपस्या व कठिन तपस्या से। देखिए, जैन धर्म कहता है कि हमें कठिन से कठिन तप करना चाहिए, इनकी संथारा व सलेखना विधि। ठीक है, संथारा व सलेखना एक ही उसका नाम है संथारा, लेकिन दिगंबर और श्वेतांबर अपने लिए अलग अलग इसका वर्ड का यूज करते हैं। तो संथारा जो विधि होती है, सलेखना विधि होती है, कठोर विधि होती है, अपने आप को भूखा रखकर उपवास द्वारा अपने आप की देह त्याग किया जाता है। लेकिन आपको बौद्ध धर्म जब आप पढ़ोगे तो बौद्ध धर्म कहता है कि हमें वीणा के तारों को इतना नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए, और इतना भी उनको ढीला नहीं छोड़ना चाहिए कि उनसे आवाज ना आए, यानी वो मध्यम मार्ग की तरफ चलते हैं। और ये कहते हैं कि हमें तपस्या करनी चाहिए, कठिन तपस्या करनी चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं कि जब आत्मा से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तब निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब आत्मा से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, यानी जब कर्म का अवशेष आत्मा से समाप्त हो जाएगा तब निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। कर्म कर्म का जीवों से क्या है, संयोग भी है और वियोग भी है। ठीक है, देखिए, कर्म का जीवों से, कर्म का जीव से क्या है, संयोग और वियोग, यानी आत्मा से, जीव आत्मा से। ठीक है, यानी कर्म का आत्मा से संबंध कह रहे हैं। संयोग कब होगा, जब वो बंधन में बंध जाएगा। वियोग कब होगा, जब उसे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुक्ति, कर्मों से मुक्ति से प्राप्त हो जाएगी। निर्वाण के पश्चात, निर्वाण के बाद जीव आवागमन आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है जीव आवागमन के चक्कर से। क्लियर।
रिपीट करना है। देखिए, कर्म का जीव यानी आत्मा से क्या बंधन रहता है? संयोग और वियोग रहता है। संयोग कब रहता है? जब वो बंधन होगा, ठीक है, यानी जब बंधन होगा तब संयोग रहेगा। कर्म का आत्मा से जब वियोग हो जाएगा तो कर्म आत्मा से मुक्ति पा जाएगी, और जब कर्म आत्मा से मुक्ति पा जाएगी तो उसे क्या प्राप्त हो जाएगा? निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा? आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण। जैन धर्म के तीन रत्न, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण। ठीक है, साम्यक दर्शन क्या कहता है? साम्यक दर्शन और साम्यक ज्ञान। साम्यक ज्ञान कहता है कि सच्चा ज्ञान जैन धर्म के सिद्धांतों में विश्वास रखना। यानी सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान जैन धर्म के तीर्थंकरों के उपदेशों में, सिद्धांतों में विश्वास रखना। सच्चा ज्ञान जैन धर्म के सिद्धांतों में विश्वास रखना है। जैन धर्म के सिद्धांतों में विश्वास रखना। ठीक है। साम्यक दर्शन क्या कहता है? साम्यक दर्शन कहता है कि जो जितने भी तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में, उनके उपदेशों में विश्वास रखना। विश्वास रखना। साम्यक आचरण क्या कहता है? दुष्कर्मों से दूर रहना एवं ब्रह्मचर्य का पालन करना। दुष्कर्मों से दूर रहना एवं हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, समझ में आ गया? थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, थ्री रतन्स। ठीक है, क्या कुछ है? राइट फिलोसफी, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। जैन धर्म के 5 महाव्रत भी हैं। ठीक है, 4 पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए हैं और 5वां महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया है। देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के अंदर कहते हैं कि 3 रत्न। सम्यक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान होना चाहिए। जितने भी जैन धर्म के सिद्धांत है उनके अंदर
विश्वास करना चाहिए। जैन धर्म में जितने भी सिद्धांत देगा, आगे मैं आपको इनके सिद्धांत जब कराऊंगा, स्थायवता यानी हो सकता है, स्थायवता, नियत्य यानी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी अंधगज्य का सिद्धांत इनका एक आता है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है इनका वो, ठीक है, उसके अंदर विश्वास रखना। तीर्थंकरों और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों के अंदर विश्वास रखना। साम्यक आचरण यानी दुष्कर्मों से बचना, आचरण मतलब अपना चरित्र अच्छा रखना, दुष्कर्मों से बचना, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये साम्यक आचरण के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत। सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। अस्त्य, किसी भी प्रकार की चोरी न करना। अपिग्रह, किसी भी प्रकार का संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना। ऊपर के जो चार ये जो चार है, ये पार्श्वनाथ के दिए हुए। पार्श्वनाथ अश्व सेन के बेटे हैं, ठीक है। और ये 5वां जो महाव्रत है, ये महावीर स्वामी द्वारा दिया गया है। महावीर स्वामी द्वारा दिया गया है, ठीक है। कहते कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए कभी भी। अस्त्य, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की चोरी, शब्दों की हो गई, यानी आप किसी भी प्रकार की चोरी अगर मैं मान लीजिए अभी अंगूर का सीजन है, ठीक है, और आपने किसी ठेले वाले से, एक दुकान से, शॉप से अंगूर खरीदने के लिए आप खड़े हुए और अंगूरों के गुच्छे से एक अंगूर तोड़कर खाने टेस्ट करके देख लिया, तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार की चोरी है, अस्त्य है वो। यानी बिना दी गई वस्तु ग्रहण नहीं करनी है, ये बात कहता है जैन धर्म। अपिग्रह, किसी भी प्रकार का धन संग्रह नहीं करना है। ब्रह्मचार्य यानी पूर्ण रूप से हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना है। 5 महावर्त्स ऑफ जैनिज्म। ट्रूथ, ऑलवेज टेल द ट्रूथ। हिंसा, नॉन वायलेंस ऑफ एनी काइंड। अस्त्य, डू नॉट कमिट एनी काइंड ऑफ थेफ्ट। अपिग्रह, नॉन होर्डिंग ऑफ एनी काइंड। ब्रह्मचार्य, प्रैक्टिस सिलिबिस कंप्लीटली। कैलिबिसी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, ब्रह्मचार्य पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। क्लियर है? कमेंट कर दीजिए यहां तक की चीजें समझ में आ गई हो तो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे जैन धर्म के हम 2 रूपों को देखेंगे, गृहस्थ और संघ। क्लियर है? आगे चलते हैं। जैन धर्म, गृहस्थ और संघ। गृहस्थ क्या है? इसके अंदर जो रहेंगे वो श्रावक श्राविका रहेंगे। क्या रहेंगे? श्रावक श्राविका। श्रावक श्राविका 5 महाव्रतों का पालन करेंगे और इनके जो 5 महाव्रत हैं उन्हें अणुव्रत कहा जाएगा। 5 महाव्रतों के पालन में जो कठोरता है वो कम है, ठीक है। यानी जिन 5 महाव्रतों का ये पालन करेंगे, गृहस्थ यानी घर के जीवन में रहना, तो उसमें क्या है, कठोरता कम है, ठीक है। वाणिज्य करते हुए, आप व्यापार करते हुए व्यापारी झूठ भी बोल देते हैं, जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं। अगर वो व्यापारिक, इन्होंने व्यापार कोई चुना है तो व्यापार के अंदर वो झूठ बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं भाई।
शत-प्रतिशत बोलते हैं। अहिंसा भी उनकी तरफ से देखने को मिलती है, सब कुछ देखने को मिलता है। तो 5 महाव्रतों के पालन में क्या आती है? कठोरता आती है। और इनके जो 5 महाव्रत हैं, इन्हें 5 महाअणुव्रत कहा जाता है। अणुव्रत, अणुव्रत की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? फिर आ जाता है संघ। संघ में जो भिक्षु और भिक्षुणी रहते हैं, भिक्षु है, भिक्षुणी, 5 महाव्रत इनके लिए कठोर होते हैं। क्या है? 5 महाव्रतों का पालन कठोरता से करते हैं। 5 महाव्रतों का पालन कठोरता से करते हैं। ठीक है, दोनों को 7 शीलव्रत का पालन करना होता है, 3 अणुव्रत को और 4 शिक्षाव्रत के हैं। ठीक है, 3 तो गुणव्रत के होते हैं और 4 शिक्षाव्रत के होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से इनको पालन करना होता है। ठीक है, शीलव्रत कितने? 7 शीलव्रत हैं। इसको इरेज कर दें, इरेज कर देते हैं भाई इसको। तो पहले 3 गुणव्रत को हम देखते हैं। 3 गुणव्रत, 3 गुणव्रत में दिग्व्रत आ जाता है। दिग्व्रत, अनर्थ, दंडव्रत, अनर्थ, दंडव्रत, देशव्रत। क्या जाता है? देशव्रत। ठीक है, दिग्व्रत यानी प्रत्येक दिशाओं में एक दूरी निश्चित करके भ्रमण करना चाहिए। क्या कहते हैं? दिग्व्रत यानी प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक 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 दिशाओं में, प्रत्येक दिशाओं में एक निश्चित दूरी, एक दूरी निश्चित करके भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण करना चाहिए। अनर्थ दंड, अनर्थ से प्राप्त वस्तुओं का त्याग करें। अनर्थ से प्राप्त वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। ठीक है, देशव्रत किसी क्षेत्र विशेष में अपना कार्य निश्चित करना चाहिए। देशव्रत क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में अपना कार्य निश्चित करना चाहिए। अपना कार्य निश्चित करना चाहिए। देखिए, 3 गुणव्रत हैं। जैन धर्म के अंदर 2 संघ, गृहस्थ और संघ, इन दोनों को ही 7 शीलव्रतों का पालन करना होता है, जिसमें से 3 तो गुणव्रत हैं और 4 शिक्षाव्रत हैं। 3 गुणव्रत क्या है? एक कहता है कि दिग्व्रत, दिग मतलब दिशाएं होती हैं भाई, याद करने भी आसान हो जाएगा। तो दिग का मतलब दिग्व्रत है, यानी प्रत्येक दिशा में दूरी निश्चित करके हमें क्या करना चाहिए? भ्रमण करना चाहिए। फिर अनर्थ दंड वर्त, यानी अनर्थ मतलब अनर्थ से प्राप्त वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। देशवर्त यानी प्रत्येक किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र विशेष में अपना कार्य निश्चित करना चाहिए। ये बात किसमें मिलती है हमें? 3 गुणवर्तों में ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो 3 के 3 गुणवर्त क्लियर हो गए? कमेंट कर दीजिए। यस, क्लियर हो गए।
देखिए अब आ जाते हैं गुणवर्त। 4 गुणवर्त कौन कौन से? सॉरी, शिक्षावर्त आएंगे भैया, शिक्षावर्त। 4 शिक्षावर्त। पहले आ जाता है साम्यक। यानी प्रतिदिन 3 बार चिंतन करना चाहिए। साम्यक यानी साम्यक, साम्यक से हम समझ जाते हैं कि दिन की बात कर रहा है ना। साम्यक क्या होता है? दिन से संबंधित है। तो प्रतिदिन 3 बार चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है प्रोधो उपवास। प्रोधो प्रोधोपवास। सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार उपवास करना चाहिए। आसान है भाई ये चीजें याद, 7 शीलवर्त करना इनका आसान है बिल्कुल। पहला देखो गुणवर्त की अगर मैं बात करूं तो 3 गुणवर्त, दिग्वर्त, अनर्थ दंडवर्त, और फिर आ जाता है, क्या आ जाता है, फिर आ जाता है देशावर्त। अनर्थ दिग्वर्त में आ जाता है कि प्रत्येक दिशा के अंदर एक निश्चित दूरी स्थित, निश्चित दूरी निश्चित करके हमें भ्रमण करना चाहिए। फिर आ जाता है अनर्थ दंड अर्थ के अंदर, अनर्थ दंडवर्त के अंदर क्या आ जाता है कि हमें जितनी भी चीजें प्राप्त हुई है अनर्थ से उनका त्याग करना चाहिए। फिर देशवर्त के अंदर क्या आ जाता है, देशवर्त के अंदर आ जाता है कि हमें किसी भी क्षेत्र विशेष में अपना कार्य निश्चित करना चाहिए। 4 शिक्षावर्त है भाई। साम्यक यानी दिन से संबंधित है, तो प्रतिदिन हमें 3 बार क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। प्रोधा उपवास क्या कहता है कि सप्ताह में एक बार उपवास करना चाहिए। प्रोधो उपवास क्या कहते हैं, सप्ताह में एक बार उपवास करना चाहिए। क्लियर। उपभोग प्रतिभोज, उपभोग प्रतिभोज, उपभोग या प्रतिभोज, ये क्या कहता है, ये कहता है कि वस्तुओं के उपभोग को नियमित करना चाहिए। वस्तुओं के उपभोग को निश्चित करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। अतिथि संविभाग, अतिथि संविभाग, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अतिथियों का भोजन करना चाहिए, अतिथियों को भोजन कराना चाहिए, अतिथियों को भोजन कराना चाहिए। ठीक है, क्लियर। कमेंट कर दीजिए एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस, जैन धर्म में प्रसिद्ध सिद्धांत स्थायीवाद का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत से जैन धर्म में तार्किकता का विकास हुआ है। द फेमस प्रिंसिपल ऑफ इन जैनिज्म was the principle of stability. From this principle, rationality was developed in Jainism. तार्किक शक्ति उनके अंदर पैदा हुई, तार्किक उन्होंने तार्किक बारे में उनको तार्किक विकास उनका हुआ मानसिक। ठीक है, स्थायीवाद का सिद्धांत, स्थायीवाद के सिद्धांत को क्या कहते हैं, सप्तभग्नीय सिद्धांत। स्थायीवाद
का सिद्धांत यानी सप्त भगनीय सिद्धांत, सप्त भगनीय सिद्धांत, सप्तभगनीय सिद्धांत। इसी सिद्धांत से तार्किकता का विकास हुआ। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है कि ज्ञान एक सापेक्ष गुण है, अतः किसी भी बात को अंतिम रूप से स्वीकार करना या अस्वीकार करना संभव नहीं है। यानी अंध गजन्य गजन्य सिद्धांत, अंध गजन्य सिद्धांत क्या कहता है कि आप कुछ अंधे व्यक्तियों को लीजिए और उन्हें हाथी टच करवाइए। यानी किसी एक अंधे व्यक्ति ने एक हाथी को टच किया तो उसके पैरों को टच किया, तो उसके पैरों को टच करके उसने क्या कहा कि एक बरगद के समान है, यानी एक पेड़ के समान है। फिर दूसरे व्यक्ति ने उसकी पीठ को टच किया और महसूस किया कि ये एक पत्थर की तरह है। फिर दूसरे व्यक्ति ने उसे टच किया और उसकी पूंछ को टच किया तो कहा कि ये लताओं के समान है। फिर एक व्यक्ति को दोबारा उसकी सूंड को टच करने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि ये तने के समान है, टहनियों के समान है। यानी हम किसी भी बात को ना तो पूर्ण रूप से अस्वीकार कर सकते हैं न ही स्वीकार कर सकते हैं। ये बात कौन सिद्धांत कहता है? सापेक्षता का सिद्धांत कहता है, अंध गजन्य का सिद्धांत कहता है। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ relativity of knowledge, knowledge is relative quality, hence it is not possible to accept or reject anything constitutionally। यानी हम किसी को भी पूर्ण रूप से ना तो स्वीकार कर सकते हैं ना अस्वीकार कर सकते हैं। नहीं हुआ। देखिए, ज्ञान की सापेक्षता, ज्ञान यानी ज्ञान का सापेक्षता गुण एक बात होती, कहते हैं ज्ञान क्या कहता है कि कोई भी वस्तु, सिंपल भाषा में समझो, आप ना तो किसी बात को पूर्ण रूप से स्वीकार सकते, बात को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते, न पूर्ण रूप से अस्वीकार कर सके। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? अंध गजन्य गजन्य अंधगजन्य सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने एक अंधे व्यक्तियों को इकट्ठा किया, कुछ अंधे व्यक्तियों को, और उनसे हाथी को टच करवाया और उन्होंने अपने उन्होंने फील किया, टच जो फील किया उन्होंने उसके बारे में बताया। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उसके पैरों को टच किया, उसने कहा कि ये पेड़ के तने के समान है, तो पेड़ का तना क्या कठोर नहीं होता है? होता है, सीधा होता है ना, लगभग मोस्टली सीधा होता है, लेकिन सभी पेड़ के तने पूर्ण रूप से सीधे नहीं होते, लेकिन कुछ रूप से तो सीधे होते हैं ना, लगभग 4 से 5 फीट तक वो सीधे रहते हैं, उसके बाद ही उनका स्वरूप चेंज होता है। ठीक है, तो पूंछ क्या है? उसकी लता के समान है, यानी जो बेल होती है, जो बेलें होती हैं, तो वो क्या कैसे नजर आ रही थी? लता के समान नजर आ रही थी। एक किसी ने उसकी सूंड को टच किया तो उसने सूंड को टच करने क्या कहा कि एक टहनी की तरह लग रही है, मोटी टहनी होती है जो। किसी ने पीठ को टच किया तो उसने पीठ को क्या कहा कि ये पत्थर के समान नजर आ रही है। क्लियर? अब चलो देखो भाई, जैन धर्म के अनुसार 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है, 10 मिनट तक वेट कर लेते हैं, या अदरवाइज जाना चाहते हो तो
एक मिनट, मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। चलो देखिए भाई, जैन धर्म के अनुसार 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं। मति, श्रुति, मन, केवल्य, अबोध। अच्छा, चलो तो इसको कल करते हैं भाई, इस क्लास को यहीं प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, कुछ नए तथ्यों के साथ। तो आप अपनी अगली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, आप सभी को शुभ रात्रि।